डॉलर के सामने क्यों टूट रहा है रुपया? क्या भारत की अर्थव्यवस्था वाकई मजबूत है या अंदर ही अंदर बढ़ रहा है संकट? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया जा रहा हो, उसी देश की मुद्रा लगातार क्यों गिर रही है? क्या 2013 में 60 रुपये प्रति डॉलर पर हंगामा मचाने वाले लोग आज 97 रुपये प्रति डॉलर पर चुप हैं? क्या रुपया सच में सिर्फ वैश्विक परिस्थितियों की वजह से गिर रहा है, या फिर भारत की अर्थव्यवस्था के भीतर कोई ऐसी गहरी कमजोरी पैदा हो चुकी है जिसे लगातार छिपाया जा रहा है? क्या डॉलर के मुकाबले रुपया 100 रुपये के स्तर तक पहुंच सकता है? अगर पहुंच गया तो आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर होगा? महंगाई कितनी बढ़ेगी? तेल, गैस, मोबाइल, लैपटॉप, दवाइयाँ, खाद सब कितने महंगे हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत आर्थिक रूप से एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे रुपया आखिर लगातार कमजोर क्यों हो रहा है, सरकार इसे रोक क्यों नहीं पा रही, विदेशी निवेशक भारत से पैसा क्यों निकाल रहे हैं, ईरान युद्ध और तेल संकट का भारत पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है, और क्यों अब अर्थशास्त्री भी चिंता जताने लगे हैं कि आने वाला समय भारत के लिए बेहद कठिन हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि अगर रुपया 100 रुपये के पार चला गया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा, सरकार को, उद्योगपतियों को, या आम जनता को। भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा जब भी होती है, अक्सर सरकार और समर्थक एक बात जरूर कहते हैं, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लेकिन सवाल यह है, अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो भारतीय रुपया लगातार कमजोर क्यों हो रहा है? आमतौर पर किसी भी देश का मुद्रा उस देश की आर्थिक ताकत का संकेत माना जाता है। जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, निर्यात हो, अच्छा हो, विदेशी निवेश लगातार आ रहा हो और उद्योग बढ़ रहे हो, उस देश की मुद्रा आमतौर पर मजबूत होती है। लेकिन भारत के मामले में तस्वीर उल्टी दिखाई दे रही है। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, तब डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 60 के स्तर पर पहुंचा था। उस समय इसे राष्ट्रीय संकट की तरह पेश किया गया था। बड़े बड़े बॉलीवुड सितारे, टीवी चेहरे, धर्मगुरु और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लगातार कह रहे थे कि रुपया गिरना देश की कमजोरी का प्रतीक है। उस दौर में कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला हुआ, रुपया आईसीयू में है जैसे बातें कही गई। लेकिन अब तस्वीर देखिए, 2026 आते आते रुपया डॉलर के मुकाबले 97 के करीब पहुंच चुका है। सिर्फ 2026 के शुरुआती 5 महीनों में ही रुपया लगभग 7.5% टूट चुका है। और अब आर्थिक जगत में खुलकर चर्चा होने लगी है कि रुपया जल्द ही 100 रुपये प्रति डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को भी पार कर सकता है। जो स्तर कभी अकल्पनीय माना जाता था, आज वही एक वास्तविक संभावना बन चुका है। अब सवाल उठता है, रुपया कमजोर होने का मतलब आखिर आम आदमी के लिए क्या है? इसका मतलब है महंगाई। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। तेल डॉलर में खरीदा जाता है, यानी जैसे जैसे रुपया कमजोर होगा, भारत को उतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसका असर पेट्रोल और डीजल पर पड़ेगा, फिर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, फिर सब्जियां, राशन, दवाइयां, दूध, गैस सिलेंडर सब महंगे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी महंगे होंगे क्योंकि इनके पार्ट्स विदेशों से ही आते हैं। उर्वरक महंगे होंगे, खेती की लागत बढ़ेगी और अंत में खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। यानी रुपया कमजोर होने का असली बोझ आखिरकार आम आदमी की जेब पर पड़ता है। हालांकि इसका एक फायदा भी है, जो भारतीय विदेशों में काम करते हैं, खासकर खाड़ी देशों में, जब वह डॉलर भेजते हैं तो उनके परिवारों को ज़्यादा रुपए मिलते हैं। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाले देशों में शामिल है। मार्च 2025 तक के एक साल में प्रवासी भारतीयों में भारत ने 135 अरब डॉलर से ज़्यादा भेजे थे। लेकिन अब यहाँ भी खतरा पैदा हो गया है। ईरान युद्ध और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की वजह से पर्शियन गल्फ देशों में काम कर रहे लाखों भारतीय मजदूरों की नौकरियां और कमाइयां प्रभावित हो सकती हैं। अगर वहां संकट बढ़ा तो भारत में आने वाला ये बड़ा डॉलर प्रभाव भी कमजोर पड़ सकता है। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कारण की जिसने रुपया तोड़ कर रख दिया है, वो है तेल। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी। भारत जैसे देशों के लिए यह बेहद खतरनाक स्थिति है, क्योंकि भारत जितना तेल आयात करता है उतना ज़्यादा डॉलर खर्च करता है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि अगर तेल $100 प्रति बैरल के आसपास बना रहता और गैस की कीमतें युद्ध के पहले के मुकाबले 50% ऊपर रहती है, तो भारत का आयात बिल हर महीने 5 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। यानी हर महीने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन सिर्फ तेल ही समस्या नहीं है।
भारत से विदेशी निवेशक भी तेजी से पैसा निकाल रहे हैं। 2026 में निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से रिकॉर्ड 23 अरब डॉलर निकाल लिए। क्यों? क्योंकि जब रुपया गिरता है तो विदेशी निवेशकों को डॉलर में कम रिटर्न मिलता है। उन्हें डर रहता है कि अगर रुपया और गिरा तो उनका नुकसान और बढ़ जाएगा, इसलिए वे अपना पैसा उन देशों में ले जा रहे हैं जहां मुद्रा ज्यादा स्थिर है। यानी एक तरफ डॉलर बाहर जा रहा है, दूसरी तरफ नया डॉलर अंदर नहीं आ रहा है, और यही स्थिति किसी भी देश की मुद्रा पर भारी प्रभाव डाल सकती है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझिए। सरकार लगातार कहती रहती है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सिर्फ जीडीपी बढ़ना काफी नहीं होता। अगर आपकी अर्थव्यवस्था तकनीक, रिसर्च, इनोवेशन और हाई वैल्यू सेक्टर में मजबूत रही है तो वैश्विक पूंजी ज्यादा समय तक आपके पास नहीं टिकती। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने हाल ही में लिखा कि दुनिया की पूंजी अब एआई, बायोटेक, डेटा सेंटर और हाईटेक अर्थव्यवस्थाओं की ओर जा रही है। भारत अभी इन क्षेत्रों में सीमित भूमिका निभा रहा है, यानी दुनिया का पैसा वहां जा रहा है जहां भविष्य की तकनीक तैयार हो रही है और भारत पर दबाव बढ़ा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रुपया सिर्फ हालिया संकट की वजह से नहीं गिरा, बल्कि कई वर्षों से लगातार दबाव में है। अब जरा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की हालत भी समझिए। भारत के पास अभी लगभग 690 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो फरवरी 2026 में 728 अरब डॉलर था, यानी कुछ ही महीनों में भारी गिरावट। सरकार और आरबीआई लगातार डॉलर बेचकर रुपया संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकता, क्योंकि अगर विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटने लगे तो निवेशकों का भरोसा और कमजोर हो जाता है और यहीं से आर्थिक संकट गहरा हो जाता है। भारत का आयात बिल भी डराने वाला होता जा रहा है। सिर्फ पिछले वित्त वर्ष में ऊर्जा आयात पर 174 अरब डॉलर खर्च हुए, सोने का आयात 72 अरब डॉलर पहुंच गया, चांदी का आयात लगभग 150% बढ़कर 12 अरब डॉलर में हो गया है, उर्वरक आयात 70% बढ़कर 14.6 अरब डॉलर पहुंच गया। यानी सिर्फ 4 चीजों, तेल, सोना, चांदी और उर्वरक, भारत के डॉलर को तेजी से खा रही है। इसलिए सरकार ने सोना और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल डीजल महंगे किए, खाद्य तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद असर नहीं दिख रहा। अब सबसे चिंताजनक आंकड़ा सुनिए। अप्रैल में भारत की थोक महंगाई दर बढ़कर 8.3% पहुंच गई, करीब 4 साल की सबसे तेज वृद्धि हुई है। जनवरी में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 34.68 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि एक महीने पहले 25.5 अरब डॉलर था। आयात 19.2% बढ़ गया, लेकिन निर्यात सिर्फ 0.6% बढ़ा है। यानी भारत जितना बेच रहा है उससे कहीं ज्यादा खरीद रहा है। और जब किसी देश का आयात लगातार निर्यात से ज्यादा होता है तो उसकी मुद्रा पर दबाव बढ़ना तय माना जाता है। अब यहाँ राजनीति भी समझिए। 2013 में रुपया 60 पर था तो उसे राष्ट्रीय श्रम बताया गया। आज रुपया 97 करीब है, लेकिन वही आवाज आज लगभग खामोश है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, क्या रुपया अब मजबूत इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सरकार बदल चुकी है? क्या आर्थिक राष्ट्रवाद सिर्फ विपक्ष में रहने तक सीमित रहता है? लेकिन राजनीति से अलग हटकर अगर गंभीरता से देखें तो हालात वास्तव में चिंता पैदा करने वाले हैं। अगर रुपया 100 प्रति डॉलर के पार चला गया तो इसका असर सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, महंगाई और बढ़ेगी, सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा, मध्यम वर्ग की बचत कमजोर होगी, छोटे उद्योगों की लागत बढ़ेगी, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा डर यही है कि अगर विदेशी निवेशकों का भरोसा लगातार टूट गया तो भारत लंबे समय तक मुद्रा संकट और महंगाई के दौरे दबाव का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, रुपया सिर्फ एक कागज का नोट नहीं होता, वह किसी देश की आर्थिक ताकत, वैश्विक भरोसे और भविष्य की दिशा का प्रतीक होता है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिना जाता है, लेकिन अगर उसकी मुद्रा लगातार टूट रही है, विदेशी निवेश बाहर जा रहा है, आयात लगातार बढ़ रहा है और महंगाई नियंत्रण से बाहर जा रही है, तो यह सिर्फ वैश्विक हालात कहकर टाल देने वाली बात नहीं कह रह जाती। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रुपया 100 तक जाएगा या नहीं, सवाल यह है कि अगर गया तो उसका बोझ कौन उठाएगा? सरकार, कॉर्पोरेट या फिर वही आम आदमी जो पहले से महंगाई, बेरोजगारी और घटती बचत के बीच जूझ रहा है? आप क्या सोचते हैं? क्या रुपया और गिरेगा? क्या सरकार इसे संभाल पाएगी? और क्या भारत की अर्थव्यवस्था वास्तव में उतनी मजबूत है जितना बताया जा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही गहराई से समझने वाली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं जनसंपन्न भारत में आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद।